जय माता दी। हमारे प्रचलित ग्रंथों में कहा गया है, शक्ति रूपा परा देवी सा नाना रूप धारिणी कार्य भेदिन सा प्रोक्ता महाविद्येति योगी भीह। शास्त्र तंत्र का सबसे मूल और सबसे आधारभूत सिद्धांत यह है कि परम सत्य कोई खालीपन नहीं है। परम सत्य कोई केवल सोच या विचार नहीं है। परम सत्य है पराशक्ति। अब आप अपने मन में यह स्पष्ट कर लीजिए कि यह शक्ति ही सब कुछ है। वही शक्ति सृष्टि है, वही शक्ति चेतना है, वही शक्ति क्रिया है। यहाँ शिव कोई अलग सत्ता नहीं है। शिव शक्ति से अलग नहीं है। शिव दरअसल शक्ति की स्थिर अवस्था है। जब वही पराशक्ति शांत रहती है, अचल रहती है, तो उसे शिव कहा जाता है। और जब वही पराशक्ति कार्य करने लगती है, चलने लगती है, संचालन में आती है, तभी उसे महाविद्या कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आप समझिए। महाविद्या शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। महा जो किसी सीमा को स्वीकार न करे, और विद्या जो अज्ञान को ऐसे काट दे जैसे शल्य क्रिया में रोग को काटकर अलग कर दिया जाता है। आप यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझिए। भक्ति परंपरा में देवी भावना का केंद्र होती हैं, लेकिन शाक्त तंत्र में देवी भावना नहीं होती, देवी कार्य होती हैं। शाक्त तंत्र में देवी का अर्थ है कार्यशील शक्ति। महाविद्याएं पराशक्ति की 10 कार्यात्मक अवस्थाएं हैं, यानी पराशक्ति 10 अलग अलग तरीकों से कार्य करती हैं। ये 10 क्रियात्मक आयाम हैं, ये 10 संचालन के सिद्धांत हैं। महाविद्याएं आपको यह नहीं सिखाती कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। महाविद्याएं आपको यह सिखाती हैं कि शक्ति कैसे कार्य करती है, आपका जीवन कैसे बदलता है, आपकी चेतना कैसे हिलती है, आपकी सीमाएं कैसे टूटती हैं। ये सब महाविद्याओं के कार्य से होता है। अब आप मंत्र के विषय में बहुत ध्यान से समझिए। साधारण भक्ति में मंत्र एक प्रार्थना होता है। आप मंत्र बोलते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन महाविद्या तंत्र में मंत्र प्रार्थना नहीं है। महाविद्या तंत्र में मंत्र ही देवी हैं। ये बात आप अपने मन में पक्की कर लीजिए। मंत्र का हर अक्षर शक्ति का एक भाग होता है। इसीलिए यहाँ एक सीधा नियम है। मंत्र बदला तो शक्ति बदल गई, मंत्र बदला तो काम बदल गया। यही कारण है कि तंत्र में मंत्र को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। मूर्ति केवल आपको समझाने का माध्यम है, आपकी दृष्टि के लिए है। असल स्वरूप मंत्र है। अब आप यह भी समझिए कि हर महाविद्या के 7 भैरव क्यों होते हैं, भैरव क्यों आवश्यक हैं। हर महाविद्या के साथ एक भैरव होता है। भैरव का काम बहुत स्पष्ट है। भैरव शक्ति को संतुलित रखते हैं। भैरव साधक को टूटने से बचाते हैं। आप समझिए, शक्ति का स्वभाव फैलना है। शक्ति बढ़ती है, तेज होती है, और अगर उसे दिशा ना मिले तो वह हानिकारक हो सकती है। भैरव उस शक्ति को दिशा देते हैं। इसीलिए बिना भैरव के शक्ति साधक के लिए घातक भी बन सकती है। ये बात शाक्त तंत्र कभी नहीं भूलता। धूमावती अकेली महाविद्या है जिनका कोई भैरव नहीं है, और इसका कारण बहुत गहरा है। धूमावती दर्शाती है अंत, शून्य, समाप्ति।
वहाँ कोई विस्तार नहीं है, कोई संचालन नहीं है। जहाँ कुछ चलता ही नहीं, वहाँ संतुलन की आवश्यकता भी नहीं होती। इसीलिए धूमावती के साथ कोई भैरव नहीं है। अब आगे हम ये समझते हैं कि शास्त्र में मार्ग अलग अलग क्यों बताए गए हैं, लेकिन लक्ष्य फिर भी एक ही क्यों रहता है। आप ध्यान से समझिए। कुल, भाव और तंत्र, रास्ते अलग, लक्ष्य एक। शास्त्र में कहा गया है कि शक्ति के साथ चलने के दो मुख्य मार्ग बताए गए हैं। एक को कहा गया है श्रीकुल और दूसरे को कहा गया है कालीकुल। अब आप यह मत सोचिए कि एक सही है और दूसरा गलत। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन दोनों की चाल अलग है। श्रीकुल का मार्ग विस्तार का मार्ग है। यह मार्ग शक्ति को धीरे धीरे फैलाता है, समाहित करता है, संतुलन के साथ आगे बढ़ाता है। कालीकुल का मार्ग विघटन का मार्ग है। यह मार्ग काटता है, तोड़ता है, पुरानी सीमाओं को गिराता है। अब इसी तरह भाव भी दो प्रकार के बताए गए हैं। एक है उग्र भाव। उग्र भाव का काम है काट देना, जो बाधा है उसे हटा देना। दूसरा है सौम्य भाव। सौम्य भाव का काम है जो भी है उसे अपने भीतर समाहित कर लेना। अब आप बहुत ध्यान से ये बात समझिए। रास्ता कोई भी हो, भाव कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, शास्त्र का निष्कर्ष एक ही है, और वह निष्कर्ष यह है कुंडलिनी का जागरण और द्वैत का अंत। यानी अंत में अलगाव समाप्त होता है, भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। अब यहीं से महाविद्या का असली विज्ञान शुरू होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि महाविद्याएं केवल बाहर की देवियां हैं। आप ध्यान से समझिए, 10 महाविद्याएं बाहर देवी के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर वे चेतना के 10 क्रांतिक बिंदु हैं। यानी आपके भीतर जहाँ जहाँ परिवर्तन होना है, जहाँ जहाँ चेतना को झटका लगना है, वहीं महाविद्या का कार्य होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, महाविद्याएं आपको सुरक्षा नहीं देती, वे आपको आराम नहीं देती। महाविद्याएं आपको परिवर्तन देती हैं। इसीलिए शास्त्र ने बहुत साफ कहा है, महाविद्या की उपासना जीवन को सुरक्षित नहीं बनाती, महाविद्या की उपासना आपको सत्य के योग्य बनाती है। अब आगे समझिए कि महाविद्या साधना का उद्देश्य क्या है। महाविद्या साधना का लक्ष्य आपको सुख देना नहीं है। इस साधना का लक्ष्य है आपकी भीतर की क्षमता बढ़ाना, आपके मन की जो सीमाएं हैं उन्हें तोड़ना, और सबसे बड़ी बात, आपको भय से मुक्त करना। यह मार्ग आपसे यह नहीं पूछता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। यह मार्ग आपसे यह पूछता है कि आप कितनी शक्ति संभाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे साफ शब्दों में कह रही हूँ, ये साधना सुख नहीं देती, ये साधना सामर्थ्य देती है। अब अंतिम विषय समझिए जो बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। महाविद्या और मोक्ष का संबंध अधिकतर देवताओं की उपासना सीधे मुक्ति की ओर ले जाती है, लेकिन महाविद्या का मार्ग वैसा नहीं है। महाविद्या मार्ग कहता है, पहले आप मजबूत बनिए, पहले आप शक्ति को धारण करने योग्य बनिए, मुक्ति उसके बाद अपने आप आती है। महाविद्या साधना में शक्ति मिलती है, सिद्धियां आती हैं, आपका प्रभाव बढ़ता है, मुक्ति संभव है, लेकिन वह यहाँ मुख्य लक्ष्य नहीं होता। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। महाविद्या मार्ग
भागने का मार्ग नहीं है, यह सामना करने का मार्ग है। और जब आप सामना करने योग्य बन जाते हैं तो द्वैत अपने आप समाप्त होने लगता है। महाविद्या का मार्ग आपको यह नहीं सिखाता कि जीवन से कैसे बचा जाए, यह सिखाता है कि जीवन को पूरी शक्ति के साथ कैसे जिया जाए। अगर आज की यह बात आपको थोड़ा भी भीतर से हिला पाई है तो समझिए कि आपकी चेतना ने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है। इसी भाव के साथ मैं आप सभी के कल्याण की कामना करती हूँ। आपका मार्ग स्पष्ट हो, आपकी चेतना दृढ़ हो और आपकी साधना आपको सत्य के और निकट ले जाए। जय माता दी।